नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके तीसरे उपपर्व पौष्य पर्व में जो उत्तंक की परीक्षा की कथा कही गई है, उसे आपको सुनाया था। साथ ही ये भी बताया था कि पौष्य पर्व इस कथा के साथ ही समाप्त होता है और उसके उपरांत आता है पौलोम पर्व। अब इस कड़ी में इसी पौलोम पर्व में पुलोमा का पुलोमा द्वारा अपहरण की जो कथा कही गई है, उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूं। शौनक जी ने कहा, तात लोम हर्षण कुमार, मैं भृगुवंश का वर्णन सुनना चाहता हूं, अतः आप उसकी कथा कहिए। सूत पुत्र उग्रश्वा जी ने कहा, भृगुनंदन, हमने सुना है कि स्वयंभू ब्रह्मा जी ने वरुण के यज्ञ में महर्षि भगवान भृगु को अग्नि से उत्पन्न किया था। भृगु के अत्यंत प्रिय पुत्र च्यमन हुए, जिन्हें भार्गव भी कहते हैं। च्यमन के पुत्र का नाम प्रमति था, जो बड़े धर्मात्मा हुए। प्रमति के घृताची नामक अप्सरा के गर्भ से रुरु नामक पुत्र का जन्म हुआ। रुरु के पुत्र शुनक थे, जिनका जन्म प्रमदोरा के गर्भ से हुआ था। शुनक जी ही आपके पूर्व पितामह थे। शौनक जी पूछे, सूत पुत्र, महात्मा भार्गव का नाम च्यवन कैसे प्रसिद्ध हुआ? उग्रश्वा जी ने कहा, महामुने, भृगु की पत्नी का नाम पुलोमा था। वह अपने पति को बहुत ही प्यारी थी। उसके उदर में भृगु जी के वीर से उत्पन्न गर्भ पल रहा था। गर्भ के प्रकट होने पर एक समय भृगु जी स्नान करने के लिए आश्रम से बाहर निकले। उस समय एक राक्षस, जिसका नाम भी पुलोमा ही था, उनके आश्रम पर आया। आश्रम में प्रवेश करते ही उसकी दृष्टि महर्षि भृगु की पतिव्रता पत्नी पर पड़ी और वह कामदेव के वशीभूत हो अपनी सुध बुध खो बैठा। सुंदरी पुलोमा ने उस राक्षस को अतिथि मानकर वन के फल मूल आदि से उसका सत्कार करने के लिए उसे न्योता दिया। ब्राह्मण, वह राक्षस काम से पीड़ित हो रहा था। उस समय उसने वहां पुलोमा को अकेली देख बड़े हर्ष का अनुभव किया, क्योंकि वह सती साध्वी पुलोमा को हर ले जाना चाहता था। मन में उस सुलक्षणा सती के अपहरण की इच्छा रखकर वह प्रसन्नता से फूल उठा और मन ही मन बोला, मेरा तो काम बन गया। पवित्र मुस्कान वाली पुलोमा को पहले ही उस पुलोमा नामक राक्षस ने वरण किया था। कथा है कि बाल्यावस्था में एक बार पुलोमा रो रही थी। उसके रोदन की निवृत्ति के लिए पिता ने डराते हुए कहा, अरे राक्षस, तू इसे पकड़ ले। घर में पुलोमा राक्षस पहले से ही छिपा हुआ था। उसने उसी समय मन ही मन वरण कर लिया, ये मेरी पत्नी है। किंतु पुलोमा के बड़े होने पर उसके पिता ने शास्त्र विधि के अनुसार महर्षि भृगु के साथ उसका विवाह कर दिया। भृगुनंदन, उसके पिता का वह कृत्य राक्षस के हृदय में सदा कांटे सा कसकने लगा। तो यही अच्छा अवसर है, ऐसा विचार कर उस समय पुलोमा को हर ले जाने का उसने पक्का निश्चय कर लिया। इतने में ही राक्षस ने देखा अग्निहोत्र गृह में अग्निदेव प्रज्वलित हो रहे हैं। तब पुलोमा ने उस समय उस प्रज्वलित पावक से पूछा, अग्निदेव, मैं सत्य की शपथ देकर पूछता हूं, बताओ ये किसकी पत्नी है? पहले तो मैंने ही इस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने के लिए वरण किया था, किंतु बाद में असत्य व्यवहार करने वाले इसके पिता ने भृगु के साथ इसका विवाह कर दिया। यदि यह एकांत में मिली हुई सुंदरी भृगु की भार्या है, तो वैसी बात सच सच बता दो, क्योंकि मैं इसे आश्रम से हर ले जाना चाहता हूं। वह क्रोध आज मेरे हृदय को दग्ध सा कर रहा है। इस सुमध्यमा को, जो पहले मेरी भार्या थी, भृगु ने अन्यायपूर्वक हड़प लिया है। उग्रश्वा जी आगे बोले, इस प्रकार वह राक्षस भृगु की पत्नी के प्रति, यह मेरी है या भृगु की,
ऐसा संशय रखते हुए प्रज्वलित अग्नि को संबोधित करके बार बार पूछने लगा, अग्निदेव, असत्य व्यवहार करने वाले भृगु ने जो पहले मेरी ही थी उस भार्या का अपहरण किया है। यदि ये वही है तो वैसी बात ठीक ठीक बता दो। तुम्हारे मुख से सब बातें सुनकर मैं भृगु की इस भार्या को तुम्हारे देखते देखते इस आश्रम से हर ले जाऊंगा। अतः मुझसे सच्ची बात कहो। उग्र शिवाजी कहते हैं, राक्षस की यह बात सुनकर ज्वालामयी 7 जिह्वाओं वाले अग्निदेव बहुत दुखी हुए। एक ओर वे झूठ से डरते थे तो दूसरी ओर भृगु के शाप से। अतः धीरे से इस प्रकार बोले, दानव नंदन, इसमें संदेह नहीं कि पहले तुम ही ने इस पुलोमा का वरण किया था, किंतु विधि पूर्वक मंत्रोच्चारण करते हुए इसके साथ तुमने विवाह नहीं किया था। पिता ने तो यह यशस्विनी पुलोमा भृगु को ही दी है। तुम्हारे वरण करने पर भी इसके महायशस्वी पिता तुम्हारे हाथ में इसे इस कारण से नहीं दिए कि उनके मन में तुमसे श्रेष्ठ वर मिल जाने का लोभ था। दानव, तदनंतर महर्षि भृगु ने मुझे साक्षी बनाकर वेदोक्त क्रिया द्वारा विधि पूर्वक इसका पाणी ग्रहण किया था। ये वही है ऐसा मैं जानता हूं। इस विषय में मैं झूठ नहीं बोल सकता। दानव श्रेष्ठ, लोक में असत्य की कभी पूजा नहीं होती है। उग्र शिवाजी कहते हैं, अग्नि का ये वचन सुनकर उस राक्षस ने वराह का रूप धारण करके मन और वायु के समान वेग से उसका अपहरण किया। भृगुवंश शिरोमणे, उस समय वह अजन्मा शिशु जो अपनी माता की कुक्षी अर्थात गर्भ में निवास कर रहा था, अत्यंत रोष के कारण योग बल से माता के उदर से च्युत होकर बाहर निकल आया। च्युत होने के कारण ही उसका नाम च्यवन हुआ। माता के उदर से च्युत होकर गिरे हुए उस सूर्य के समान तेजस्वी गर्भ को देखते ही वह राक्षस पुलोमा को छोड़कर गिर पड़ा और तत्काल जलकर भस्म हो गया। सुंदर कटी प्रदेश वाली पुलोमा दुख से मूर्छित हो गई और किसी तरह संभलकर भृगुकुल को आनंदित करने वाले अपने पुत्र भार्गव च्यवन को गोद में लेकर ब्रह्मा जी के पास चली गई। ब्रह्मा जी ने स्वयं भृगु की उस पतिव्रता पत्नी को रोती और नेत्रों से आंसू बहाती देखा। तब ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्र वधू को सांत्वना दी, उसे धीरज बंधाया। उसके आंसुओं की बूंदों से एक बहुत बड़ी नदी प्रकट हो गई थी। वह नदी तपस्वी भृगु की उस पत्नी के मार्ग को आप्लावित किए हुए थी। उस समय लोक पितामह भगवान ब्रह्मा ने पुलोमा के मार्ग का अनुसरण करने वाली उस नदी को देखकर उसका नाम वधूसरा रख दिया, जो च्यवन के आश्रम के पास प्रवाहित होती है। इस प्रकार भृगुपुत्र प्रतापी च्यवन का जन्म हुआ। तदनंतर पिता भृगु ने वहां अपने पुत्र च्यवन तथा पत्नी पुलोमा को देखा और सब बातें जानकर उन्होंने अपनी भार्या पुलोमा से कुपित होकर पूछा, तुम्हें हर लेने की इच्छा से आए हुए उस राक्षस को किसने तुम्हारा परिचय दिया? तुझको तो वह राक्षस जानता नहीं था। ठीक ठीक बताओ, आज मैं कुपित होकर अपने उस अपराधी को श्राप देना चाहता हूं। कौन मेरे श्राप से नहीं डरता है? किसके द्वारा यह अपराध हुआ है? पुलोमा बोली, भगवान, अग्निदेव ने उस राक्षस को मेरा परिचय दे दिया। इससे कुररी पक्षी की भांति विलाप करती हुई मुझ अबला को वह राक्षस उठा ले गया। आपके इस पुत्र के तेज से मैं उस राक्षस के चंगुल से छूट सकी हूं। राक्षस मुझे छोड़कर गिरा और जलकर भस्म हो गया। उग्र शिवाजी कहते हैं, पुलोमा का यह वचन सुनकर परम क्रोधी महर्षि भृगु का क्रोध और भी बढ़ गया। उन्होंने अग्निदेव को श्राप दे दिया, तुम सर्वभक्षी हो जाओगे। उग्र शिवाजी कहते हैं, महर्षि भृगु के श्राप देने पर अग्निदेव ने कुपित होकर यह बात कही, ब्राह्मण, तुमने मुझे श्राप देने का यह दुस्साहसपूर्ण कार्य क्यों किया है? मैं सदा धर्म के लिए प्रयत्नशील रहता और सत्य एवं पक्षपात शून्य वचन बोलता हूं। अतः उस राक्षस के पूछने पर यदि मैंने सच्ची बात कह दी तो इसमें मेरा क्या अपराध है? जो साक्षी किसी बात को ठीक ठीक जानते हुए भी पूछने पर कुछ का कुछ कह देता है, झूठ बोल देता है, वह अपने कुल में पहले और पीछे की 7-7 पीढ़ियों का नाश करता है, उसे नरक में धकेलता है। इसी प्रकार जो किसी कार्य के वास्तविक रहस्य का ज्ञाता है, वह उसके पूछने पर यदि जानते हुए भी नहीं बतलाता, मौन रह जाता है, तो वह भी उसी पाप से लिप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। मैं भी तुम्हें श्राप देने की शक्ति रखता हूं, तो भी नहीं देता हूं, क्योंकि ब्राह्मण मेरे मान्य हैं। ब्राह्मण, यद्यपि तुम सब कुछ जानते हो, तथापि मैं तुम्हें जो बता रहा हूं उसे ध्यान देकर सुनो।
मैं योग सिद्धि के बल से अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट करके गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि आदि मूर्तियों में, नित्य किए जाने वाले अग्निहोत्रों में, अनेक व्यक्तियों द्वारा संचालित सत्रों में, गर्भाधान आदि क्रियाओं में तथा ज्योतिष्ठोम आदि यज्ञों में सदा निवास करता हूं। मुझ में वेदोक्त विधि से जिस हविष्य की आहुति दी जाती है उसके द्वारा निश्चय ही देवता तथा पितृगण तृप्त होते हैं। जल ही देवता हैं और जल ही पितृगण हैं। दर्श और पौर्णमास याग पितरों तथा देवताओं के लिए किए जाते हैं। अतः देवता पितर हैं और पितर ही देवता हैं। विभिन्न पर्वों पर ये दोनों एक रूप में भी पूजे जाते हैं और पृथक पृथक भी। मुझ में जो आहुति दी जाती है उसे देवता और पितर दोनों भक्षण करते हैं। इसी कारण से मैं देवताओं और पितरों का मुख माना जाता हूं। अमावस्या को पितरों के लिए और पूर्णिमा को देवताओं के लिए मेरे मुख से ही आहुति दी जाती है और उस आहुति के रूप में प्राप्त हुए हविष्य को वे देवता और पितर उपभोग करते हैं। सर्वभक्षी होने पर भी मैं इन सब का मुख कैसे हो सकता हूं? उग्र शिवाजी बोले, महर्षियों, अग्निदेव ने तदनंतर कुछ सोच विचार कर द्विजों के अग्निहोत्र, यज्ञ, सत्र तथा संस्कार संबंधी क्रियाओं में से अपने आप को समेट लिया। फिर तो अग्नि के बिना समस्त प्रजा वंचित होकर अत्यंत दुखी हो गई। तब महर्षिगण अत्यंत उद्विग्न हो देवताओं के पास जाकर बोले, देवगण, अग्नि के अदृश्य हो जाने से संपूर्ण क्रियाओं का लोप हो गया है। इससे तीनों लोगों के प्राणी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं। अतः इस विषय में जो आवश्यक कर्तव्य हो उसे आप लोग करें। इसमें अधिक विलंब नहीं होना चाहिए। तत्पश्चात ऋषि और देवता ब्रह्मा जी के पास गए और अग्नि को जो शाप मिला था एवं अग्नि ने संपूर्ण क्रियाओं से जो अपने आप को समेटकर अदृश्य कर लिया था, वह सब समाचार निवेदन करते हुए बोले, महाभाग, किसी कारणवश महर्षि भृगु ने अग्निदेव को सर्वभक्षी होने का श्राप दे दिया है, किंतु वे संपूर्ण देवताओं के मुख, यज्ञ भाग के अग्रभोक्ता तथा संपूर्ण लोकों में दी हुई आहुतियों का उपभोग करने वाले होकर भी सर्वभक्षी कैसे हो सकते हैं? देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने अग्नि को बुलाकर मधुर वाणी में कहा, हुताशन, यहां समस्त लोकों के सृष्टा और संहारक तुम ही हो। तुम ही तीनों लोकों को धारण करने वाले हो। संपूर्ण क्रियाओं के प्रवर्तक भी तुम ही हो। अतः तुम ऐसा करो जिससे अग्निहोत्र आदि क्रियाओं का लोप न हो। तुम सबके स्वामी होकर भी इस प्रकार मूढ़ कैसे हो गए? तुम संसार में सदा पवित्र हो। समस्त प्राणियों की गति भी तुम ही हो। तुम सारे शरीर से सर्वभक्षी नहीं होगे। अग्निदेव, तुम्हारे अपान देश में जो ज्वालाएं होंगी वे ही सब कुछ भक्षण करेंगी। इसके सिवा जो तुम्हारी क्रव्याद मूर्ति है वही सब कुछ भक्षण करेगी। दर्शकों को मैं बता दूं, क्रव्याद मूर्ति कच्चा मांस या मुर्दा जलाने वाली चिता की अग्नि को कहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने आगे कहा, जैसे सूर्य की किरणों से स्पर्श होने पर सब वस्तुएं शुद्ध मानी जाती हैं, उसी प्रकार तुम्हारी ज्वालाओं से दग्ध होने पर सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। अग्निदेव, तुम अपने प्रभाव से ही प्रकट हुए उत्कृष्ट तेज हो। अतः विभो, अपने तेज से ही महर्षि के उस शाप को सत्य कर दिखाओ और अपने मुख में आहुति के रूप में पड़े हुए देवताओं के तथा अपने भाग को भी ग्रहण करो। यह सुनकर अग्निदेव ने एवमस्तु कहा और ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करने के लिए चले गए। इसके पश्चात देवर्षिगण अत्यंत प्रसन्न हो जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। फिर ऋषि महर्षि भी अग्निहोत्र आदि संपूर्ण कर्मों का पूर्ववत पालन करने लगे। देवता लोग स्वर्ग में आनंदित हो गए और इस लोक के समस्त प्राणी भी बड़े प्रसन्न हुए। साथ ही शाप जनित पाप कट जाने से अग्निदेव को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार पूर्व काल में भगवान अग्निदेव को महर्षि भृगु से श्राप प्राप्त हुआ था। यही अग्नि शाप संबंधित प्राचीन इतिहास है। पुलोमा राक्षस के विनाश और च्यवन मुनि के जन्म का वृत्तांत भी यही है। तो ये थी आदि पर्व के चौथे उपपर्व अर्थात पौलोम पर्व में कही गई पुलोमा का पुलोमा द्वारा अपहरण की कथा। इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में इससे आगे की कथा सुनाऊंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।